Hi friends, myself Ravi Dwivedi and welcome to all of you in my YouTube channel Sir Ravi Classes. फ्रेंड्स, आज हम क्विक कॉन्सेप्ट में जो कि कॉमन एरर पर बेस है, इसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसको वीडियो को देखते समय यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453040330 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप मैसेज करिए, चाहे कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक में जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इसमें हमें आज पढ़ना है कि पैरेलल, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। इस चीज को जानने से पहले हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स पे आते हैं। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होता है, ये एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म होता है। मतलब किसी भी गुण या दोष को हम तीन रूप में रखते हैं। अगर वो अच्छा है, बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है और सबसे ज्यादा बुरा है। तो अगर हम कह दें कि वो अच्छा है तो इसका रूट फॉर्म होता है, मतलब बेस फॉर्म होता है, ये पॉजिटिव डिग्री में आता है। लेकिन कर कह दें कि बहुत अच्छा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है, अर्थात उसका जो गुण है या उसका जो दोष है वो थोड़ा अपर लेवल में आ रहा है। और जब हम बात करें कि वो सबसे ज्यादा अच्छा, तो इसका मतलब है कि होल वर्ल्ड में उससे अच्छा कोई नहीं है। तो ये तीन रूप में जब एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री भी आता है, मतलब एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म। तो जब एडजेक्टिव का जब सेकंड फॉर्म आता है तो यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। तो देन का यूज तो होता ही है, इसको देखते ही हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का ये सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो एक चीज और हम सबके सेट रहता है माइंड में कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में एक चीज हम पाते हैं कि कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज नहीं करते हैं, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में ए एंड द का यूज नहीं किया गया होता है एडजेक्टिव के पहले। अर्थात स्पेशली जो है इसमें द का जो यूज है, ये कभी भी हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या एकेडमिक एग्जाम देते हैं तो एकेडमिक में एक सिंटैक्स का पार्ट आता है, उसमें हम कॉमनली मिस्टेक्स को देखते हैं जो कॉमन एरर पे बेस होता है। तो वैसे ही जब हम एकेडमिक कॉम्पिटिटिव देते हैं तो वहां पे कुछ पार्ट ऐसे आ जाते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं कि देखने में तो एकदम करेक्ट लग रहा है लेकिन वो गलत होता है। तो गलत होने पर हम आज उसी चीज के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में किस रूल में हमारा द का यूज किया जाता है। ऑफनली हमने भी बताया कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में द का यूज करते हैं, वो भी किस रूप में, जब वह पैरेलल इंक्रीज को शो कर रहा हो या डिक्रीज को शो कर रहा है। अर्थात जब किसी चीज को, जब कोई चीज समांतर मात्रा में, समांतर रूप से वो बढ़ रही हो और या तो घट रही हो, क्रमशः जो है वो, चाहे वो क्रमशः हुआ चाहे समांतर रूप में वो बढ़ रही हो और या घट रही हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम पैरेलल इंक्रीज को देखते हैं। अर्थात उस सेंटेंस में हम पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज को पाते हैं। तो दोस्तों, अगर पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज की बात आती है स्टेटमेंट में, जो सेंटेंस हमें दिया गया होता है, तो उस सेंटेंस में जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लिखा होता है, उस कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल दी का यूज करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर ये है कि जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के पहले हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स रखना है। तो एडजेक्टिव्स रखोगे लेकिन एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल द लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि दी लगाएंगे, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। तो एक सेंटेंस तो ये हो गया। भाई हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो हम करेंगे क्या, करेंगे कि एक सेंटेंस हमें मिल रहा है तो इसमें लगातार हमारी इंक्रीज हो रही है, लगातार हमारा डिक्रीज हो रहा है, इससे तो नहीं पता चलेगा ना। तो इसको हमें शो करने के लिए दूसरे सेंटेंस में जाना होगा। तो जब हम दूसरे सेंटेंस में जाएंगे तो बता रहा है उस दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हमें कॉमा का यूज करना है। तो कह रहा है पहले हमें यूज करना क्या रहेगा, दी, कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इसके साथ कुछ आ सकता है या नहीं भी आ सकता, अदर हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लिखना जरूरी नहीं है। तो सेकंड सेंटेंस को देखेंगे, मतलब सेकंड पार्ट जो इसका होगा वो कामा से स्टार्ट होगा, कामा, फिर एडजेक्टिव आएगी लेकिन उसके पहले क्या लगा रहेगा, आर्टिकल दी लगा रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये आपका रहता है। तो अगर हम शार्पली बोलें तो क्या पाएंगे कि जब सेंटेंस में पैरेलल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो,
जब सेंटेंस में पैरेलल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तब जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो उस कंपैरेटिव एडजेक्टिव अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम सेंटेंस में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कहाँ गलत है। तो पहला कह रहा है द हायर वी गो, जितना हायर हम जाते हैं द कूलर वी फील, उतने ज्यादा हमको ठंड महसूस होती है। एक सेंटेंस क्या बोल रहा है यहाँ पे, द हायर वी गो द कूलर वी फील, मतलब जितना हम ऊपर जाते रहेंगे अर्थात जितना हम ऊपर जाते हैं उतने ज्यादा हमको क्या मिलता है, ठंडक फील होती है। अर्थात क्रमशः वो चीजें हो रही है, मतलब हम क्या हुआ, अपर लेवल में जा रहे हैं, क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो जब बढ़ रहे हैं तो एक स्टेप दूसरे स्टेप को शो कर रहा है, अर्थात यहाँ पे पैरेलल इंक्रीज हो रही है। कौन सा, कि हम भाई हायर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, हम कूलर ठंड को महसूस कर रहे हैं। तो महसूस करते हैं तब क्या होगा, तो ये तो पैरेलल इंक्रीज को दर्शा रहा है ना। तो जब पैरेलल इंक्रीज को दर्शाएगा तो जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके पहले आर्टिकल द लगा होगा। तो मतलब कह रहा है द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स कौन है, कौन सा एडजेक्टिव है, हायर है। यहाँ कौन सा एडजेक्टिव है, इन कूलर है। तो ये पैरेलल इंक्रीज को बता रहा है। तो हायर के पहले क्या लगा है, दी लगा है, कूलर के पहले दी लगा है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। दूसरा इसी के बाद कह रहा है ये सही है कि ये, तो दोनों में कौन सा सही, कह रहा है द हायर वी गो, द हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाते हैं द कूलर वी फील, कूलर द तो लगा नहीं है, मतलब यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं किया गया। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो इस सेंटेंस को देखने पर आपने इस कॉन्सेप्ट को जो देखा इसमें तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया है इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा गलत है। दूसरा आइए इसको फील कर लीजिए, इसको देख लीजिए कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है ये सही है कि गलत है। तो सेकंड सेंटेंस को हम देखेंगे तो कह रहा है मोर यू वर्क, जितना आप कार्य करते हो मोर यू गेट, उतना आपको मिलता है। और कभी कभी कहते नहीं है कि आप जितना करोगे उतने तो मिलेगा, तो जितना करोगे उतना मिलेगा। भाई मेरा क्रमशः कार्य बढ़ रहा है, अर्थात उसमें क्या हो रहा है, पैरेलल इंक्रीज हो रहा है। भाई पैरेलल इंक्रीज होगा चाहे पैरेलल डिक्रीज होगा, तब हम क्या पाएंगे, तो उस स्थिति में जब किसी सेंटेंस में एक कार्य का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा हो और कंटिन्यू वो पार्ट बन रहा हो, तब क्या होगा, तब जो एडजेक्टिव लिखी गई होगी अर्थात जब क्रमशः वृद्धि होगी और या क्रमशः कमी फील होगी, तब उस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें आर्टिकल द लगाना है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री कौन है, मोर है। यहाँ कौन है, मोर है। तो क्या मोर के पहले भाई मैं काम करता हूँ, जितने करूंगा उतने ज्यादा तो मिलेगा, तो क्रमशः बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो क्या कह रहा है यहाँ पे, मोर और मोर, जिसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, मतलब द नहीं लगा है, तो गलत है। तो इसलिए इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर देखना है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि इसमें पैरेलल इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मोर आया, तो मोर के पहले क्या लगेगा, दी। तो यहाँ पे भी मोर के पहले दी लगेगा। तो मतलब यहाँ पे दी और यहाँ पर दी दोनों में लगा हुआ है, इस कारण से सेकंड सेंटेंस हमारा सही है। तो अब ये तो था आपका क्या, पैरेलल इंक्रीज का। अब आते हैं किस पे, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज पे। तो उसका पॉइंट क्या होता है, उसका टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। तो हाँ, ये आपका कौन सा है, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब हम अभी हमने क्या बात किया था, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का। अब हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज का। तो फ्रेंड्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब पैरेलल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसमें दो क्लासेस होंगी, दो सब्जेक्ट होंगे। मेनली क्या है कि दो सब्जेक्ट जो होंगे वो एक ही हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ये भी होगा, लेकिन उसमें दो क्लासेज होंगी, कामा से जोड़ा गया होगा। लेकिन जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः, क्रमशः इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कोई भी क्रमशः बढ़ रहा होगा और कोई घट रहा होगा, अर्थात क्रमशः वृद्धि हो रही होगी या तो
कमी हो रही होगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज में केवल एक ही सेंटेंस रहेगा और उसमें जो डिग्री लिखी गई होती है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में ही कंपैरेटिव डिग्री जो लिखी गई होती है वो उसी में ही रहती है, उसमें आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं, अर्थात जब हमको मिलती है एरर, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स लगा लेते हैं, क्योंकि पैरेलल इंक्रीज और ग्रेजुअल इंक्रीज इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो जब हम पैरेलल इंक्रीज को पढ़ लेते हैं तो हमको ये पता चलता है कि अरे कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगेगा। लेकिन जब हम ग्रेजुअल इंक्रीज पढ़ते हैं तो इसमें वही काम, अर्थात जो घट रहा होगा या जो बढ़ रहा होगा, अर्थात जो काम हो रहा होगा वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या होता है कि, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो मतलब क्या है कि उसमें 2 सेंटेंस, इसमें सिंगल ही रहता है। और जब हम ग्रेजुअल इंक्रीज को पाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर बोल के आ रहा है कि जब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। तो इतना तो आपका हुआ। इसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाएगी वो नॉर्मली लिखी जाएगी और उसके बाद फिर एक कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाएगी, लेकिन इस डिग्री को एंड से जोड़ा गया होगा। तो आप क्या सोचे कि उसमें पैरेलल में ऐसा हो रहा था, इसमें ऐसा हो रहा है, तो आप इसको नॉर्मली अगर समझना चाहते हो तो मतलब कह रहा है कि जब कंपैरेटिव डिग्री लगातार इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी और एंड से जोड़ा गया होगा तो उसके पहले, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगा होगा, स्पेशली द नहीं लगा होगा। तो जब और पैरेलल होगा तो कॉमा से जोड़ा गया होगा, उसमें 2 सेंटेंस 2 सब्जेक्ट होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स द लगा होगा। तो आइए सेंटेंस से क्लियर करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड करना है हमको एरर। कह रहा है ही इज गेटिंग, वो हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्स एंड वर्स, वर्स एंड वर्स, मतलब वो खराब से खराब हो रहा है, बद से बदतर हो रहा है। कभी कभी बोलता नहीं, बोलते हैं करे यार स्थितियां बद से बदतर हो जा रही हैं, तो स्थितियां बद से बदतर हो जा रही हैं तो उसके लिए क्या होता है, एंड से जोड़ा गया होता है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं लगा होता है। तो एक तो ये सेंटेंस था। दूसरा कह रहा है ही इज गेटिंग बैड एंड वर्स, मतलब ही इज गेटिंग बैड एंड वर्स पॉजिटिव डिग्री में। ये तो ऑफनली गलत ही होगा। क्यों गलत होगा भाई, कंपैरेटिव और कंपैरेटिव होगा। ये कह रहा है बैड एंड वर्स, बैड एंड वर्स है, तो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव में है, तो ऑलरेडी गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, ही इज गेटिंग द वर्स एंड द वर्स। देखो यहाँ पे क्या आया है, वर्स और वर्स, और लगा कौन है, आर्टिकल दी लगा है। तो आप दी लगा है तो आप कह सकते हो सही है, लेकिन आप क्या पा रहे थे कि अगर दी और दी का यूज किया गया तो यहाँ पर कॉमा लगा होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या अदर और कुछ होना चाहिए, तब आर्टिकल्स के पहले द लगेगा। और उसका दूसरा मतलब क्या होगा कि वो पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बट ये कौन सा है, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट है और इस एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये तो पहले सेंटेंस था। ये दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही इज बिकमिंग, वह हो रहा है, क्या हो रहा है, द पुअरर एंड द पुअरर, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, मतलब गरीब तो था ही और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो भाई ये एंड से जोड़ा गया। हमें देखना क्या है, हमको देखना है एकदम इस शार्पली देखना है, कौन सा, कॉमा। अगर हमें कॉमा दिखाई दे दे, एंड दिखाई दे दे, अगर कॉमा दिखाई दिया तो ये हमारा पैरेलल होगा, अगर एंड दिखाई दिया तो ये ग्रेजुअल होगा, ये हमारा ग्रेजुअल होगा। मतलब अगर कॉमा दिखाई दे तो पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज, और अगर ग्रेजुअल डिक्रीज होगा तो एंड से जोड़ी गई होगी डिग्री। तो अगर एंड से जोड़ी गई होगी तो वो एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में ही रहेगा, उसके आगे आर्टिकल द का यूज नहीं करते। बट अगर पैरेलल होगा, कॉमा से जोड़ा गया होगा तो 2 सेंटेंस 2 क्लॉजेज होंगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसमें आर्टिकल्स के पहले आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव के पहले लगा होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे देख लो, ही इज बिकमिंग द पुअरर एंड पुअरर, तो भाई एंड से जोड़ा गया, देखो ये एंड से जोड़ा गया, ग्रेजुअल इंक्रीज है, तो इस कंडीशन में ग्रेजुअल डिक्रीज है। भाई पूरा गरीब से गरीब हो रहा है तो इंक्रीज तो हो नहीं रहा, डिक्रीज हो रहा है, उसमें और ज्यादा कमी आ रही है, और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो जब और ज्यादा गरीब हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो
क्या होगा, एंड से जोड़ा गया तो क्या कह रहा है, तो कंपैरेटिव और कंपैरेटिव रहेगा, इसके पहले दी नहीं लगेगा, तो दी लगा है, गलत है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही गलत है। दूसरा देख लो, ही इज बिकमिंग पुअर एंड पुअरर, भाई ये कंपैरेटिव में है, ये कंपैरेटिव में है और ये किसमें है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। भाई पुअरर तो सही है, यहाँ पे पुअर लिखा गया, भाई गलत हो गया। आ जाओ दूसरे में, ही इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, ही इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, पुअरर और पुअरर एंड से जोड़ा गया, कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए इसमें क्या बताया गया, ग्रेजुअल इंक्रीज को बताया गया। तो ये दोनों पार्ट हमारे किसके थे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के थे, जिसमें हम ऑफनली आर्टिकल दी का यूज करते हैं और नहीं भी करते हैं। अर्थात शार्पली हमें क्या देखना है कि जब पैरेलल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो कॉमा के साथ दो स्ट्रक्चर आएंगे, दो सेंटेंस, दो क्लासेस आए होंगे और उसमें क्या होगा, आर्टिकल्स दी का यूज एडजेक्टिव अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया गया होगा। बट ग्रेजुअल अगर आएगा, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो उसमें एंड से जोड़ा गया होगा, उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्थात क्विक कॉन्सेप्ट में जो अगले दिन हम मिलने वाले हैं, उसमें हम मच टू, टू मच, ओनली टू और नन टू की चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात उसमें हम इन चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से हम मच टू का यूज करते हैं या टू मच का यूज करते हैं, ओनली टू का यूज कैसे करते हैं और नन टू का यूज कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।